नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे ऑर्थोपेडिक हिस्ट्री में। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल। आज हम चर्चा करेंगे एक नई चीज़ पर जो देखने में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अगर होती है चीज़ तो खासकर यंग एडल्ट्स जो होते हैं, जवान लोग, उनको बड़ी परेशान करती है चीज़। क्या होती है मैं आगे बताने वाला हूँ। आगे इस पर पूरी चर्चा करेंगे अच्छे से। पर इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है? इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज़ यूजुअल लोग पता नहीं होता चीज़ें और कैसे इस चीज़ को मैनेज करना होता है। वो अननेसेसरी वो डर जाते हैं इसमें कि अगर ऐसा चीज़ हो गई तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने इस पे काफ़ी बार पहले भी बात करी है। एसीएल, पीसीएल लिगामेंट, जो हमारे लिगामेंट होते हैं, घुटने की जो रस्सियाँ होती है, उस पे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं, है ना? कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, क्या क्लिक किया जाता है, कैसे-कैसे इसमें आगे प्रोग्रेशन वो करना पड़ता है। तो हमारा सबसे ज़रूरी लिगामेंट, ज़रूरी रस्सी एसीएल होती है घुटने की। उसके बाद दूसरे नंबर पे पीसीएल भी आता है। तो ये 2 रस्सी पे तो अपन बात कर चुके हैं। एक केस ये आता है कि मान लीजिए किसी को चोट लगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 25-30 साल का एक लड़का है, उसको चोट लग गई है। किसी भी वजह से वो इंजर्ड हो गया, किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका घुटना मुड़ गया मान लीजिए, और उसका घुटना मुड़ने के बाद जो है मल्टी लिगामेंटस इंजरी हो गई। मल्टी लिगामेंटस इंजरी मतलब 1, 2 नहीं, काफ़ी रस्सियाँ टूट गई उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी रस्सियाँ क्या होती है? आप तो 2 ही बताते हैं कि एसीएल और पीसीएल होती है। नहीं, और भी रस्सियाँ होती हैं हमारे, जो कि जॉइंट के अंदर नहीं, जॉइंट के बाहर की तरफ होती है। जैसे एलसीएल और एमसीएल। अच्छा, एलसीएल किस तरफ होता है? एलसीएल लेटरल साइड पे होता है, घुटने के बाहर की तरफ होता है, और एमसीएल घुटने के अंदर की तरफ होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनका क्या काम होता है? इनका सेम ही काम होता है जो काम पहले एसीएल और पीसीएल वाली रस्सी का होता था। अच्छा, एसीएल और पीसीएल वाली का क्या रस्सी का क्या काम होता था डॉक्टर साहब? उसका काम होता था घुटने की हड्डी को आगे पीछे जाने से रोकना। घुटने की हड्डी कौन कौन सी बना रही है? ऊपर फीवर, नीचे टिबिया। तो क्या काम होता था इनका? एसीएल जो हमारी नीचे वाली हड्डी है उसको आगे जाने से रोकता था, जिसका नाम टिबिया है। और जो पीछे वाली जो पीसीएल है वो हमारी टिबिया हड्डी को पीछे जाने से रोकता था। ठीक है। तो जो आपको घुटना होता है, मैंने समझा रखा है, उसमें एसीएल होता था, वो इस हड्डी को, नीचे वाली हड्डी को आगे जाने से रोकता था, और पीछे वाली रस्सी इस हड्डी को पीछे जाने से रोकती थी। ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर? इसके पूरे इलाज पे हमने बात कर रखी है। अब इसके साथ सुनिएगा ध्यान से ना, ये वाली रस्सी भी किसी तरह से टूट गई है। समझ गए आप? एक घुटना जिसमें जितने भी लिगामेंट्स हैं, जितने भी रस्सियाँ हैं, सब टूट गई है। अब आपको पता है एसीएल पीसीएल ही कितनी ज़रूरी है घुटने के लिए। अगर एसीएल ही टूट जाता है मात्र, तो आप चलने में दिक्कत आती है, आपको स्टेबिलिटी होती है, लचक आती है, आप नहीं चल पाते। तो सोचिए एसीएल पीसीएल वगैरह सब चीज़ एक साथ टूट रही है, पीसीएल टूट गया और ज़्यादा लचक रहेगी आपकी। इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में सर्जन के पास आओगे तो वो क्या करेगा? क्या आपको एडवाइस दी जाएगी? क्या आगे आपको चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेगी? कैसे-कैसे प्रोग्रेशन होगा, आपको उसमें बात करूँगा आज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षण क्या आएँगे। मान लीजिए चोट लगी है आपको, लक्षण सेम रहेंगे, सूजन आने वाले। हो सकता है इसमें सूजन बहुत ज़्यादा रहे घुटने के अंदर, हीमाटोमा बन जाता है, खून का कलेक्शन बन जाएगा इसमें घुटने में अंदर। दर्द रहेगा आपको, सूजन आ जाएगी, क्योंकि हीमाटोमा बन रहा है तो बहुत बड़ी सूजन आ जाएगी। हो सकता है आपका घुटना बहुत ज़्यादा फूल जाए, बहुत ज़्यादा परेशान करे आपको। ठीक है। बाकी सूजन आएगी, दर्द रहेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ टूटा अंदर। हो सकता है फ्रैक्चर भी कोई हड्डी का रहे इसमें, जो कि पॉसिबल है ना? कभी कभी रस्सियाँ अपनी जगह से उखड़ जाती है हड्डी के टुकड़े को लेकर, वो भी इसमें हो सकता है। इसको हम एवल्जन बोलते हैं, वो भी रह सकता है। तो ये भी हो सकता है कि अंदर हड्डी में फ्रैक्चर भी रहे, कोई चोट भी रहे, ठीक है, टुकड़ा भी निकल जाए, ये भी रह सकता है अपना, है ना? साथ में क्या रहेगा? लचक रहेगी, चल आप नहीं पाओगे, आप घुटना पकड़ के बैठे रहोगे, ये आपका चीज़ हो सकती है। और घुटना अगर मान लीजिए घुटना तो ऐसे मोड़ नहीं पाओगे आप, मान लीजिए आप मोड़ भी पा रहे हो तो उसमें लॉकिंग रहेगी। लॉकिंग मतलब अंदर ऐसा लगेगा कुछ लॉक हो रहा है, घुटना खुलने बंद होने से कुछ ना कुछ आके रोक रहा है। तो उसमें हो सकता है आपकी अंदर की जो गद्दियाँ हैं, गद्दियों की चोट पे मैंने बात नहीं करी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा कि गद्दी चोट में क्या क्या किया जाता है। जो मीडियल और लेटरल हमारी अंदर की तरफ भागी तो गद्दी होती है, इसलिए क्या किया जाता है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। या केवल बहुत सारी रस्सियाँ एक साथ टूट जाए उस पर बात करते हैं, तो हो सकता है इसमें गद्दी की भी चोट रहे। ठीक है। तो इस केस में लक्षण मैंने आपको बता दिए, कारण हमको पता है कि चोट लग जाए, टूट जाए। एक्सेसिव लचीली रस्सियाँ हों जो बच्चों में होती हैं, वो भी जल्दी टूट जाती है कभी कभी, है ना? या फिर बहुत ज़ोर का एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें ये घुटना पूरा पूरा निकल जाए, बहुत ज़्यादा सारी लिगामेंट की इंजरी हो जाए। ठीक है। तो ये इसके कारण हो गए, लक्षण हो गए। अब
जल्दी से इसके इलाज पे आ जाते हैं। इलाज में हम क्या करेंगे इसमें, है ना। तो पहले अगर एक रस्सी टूट रही है या 2 रस्सी टूट रही है तो क्या करते थे, रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जाते थे, दोबारा ऑपरेट करने की तरफ जाते थे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा जो हम करते हैं कि अगर घर बैठे मान लीजिए आपका चोट लगी है और आप डायरेक्ट घर पे आए हो, तो आप उस इनिशियल स्टेज में क्या कर सकते हो, सबसे पहले कंजर्वेटिव मोड में चलते हैं तो आप सबसे पहले सेक कर सकते हो, है ना। गर्म पानी का सेक आप कर सकते हो घुटने में, आपको अच्छा लगेगा। और हीमोटोमा जो यहाँ पे खून के थप्पे होते हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं उससे। तो एक चीज़ ये कर सकते हो। बाकी बता रखा है मैंने आपको, बाकी दर्द की दवाई आप ले सकते हो, सूजन कम करने वाली दवाई आप ले सकते हो। इतना आप घर पे कर सकते हो। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट आप और कर सकते हो, जो ब्रेस आता है, नी ब्रेस, घुटने का जो पट्टा होता है, नी मोबिलाइज़र जो आता है, वो आप अपने घुटने पे लगा सकते हो, है ना। उसको आपको लगाना है ना, लेके आना है और फटाफट से मंगवाना है और इस पे लगाना है। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो रस्सियाँ होंगी जो टूट चुकी है, जिसकी वजह से घुटना खुला और बंद होना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो सीधे वाली स्थिति में रहेगा, एक्सटेंशन फेस में रहेगा, खुला रहेगा। क्योंकि हमारे बाकी लिगामेंट भी टूटते हैं अपने उसमें करते ही हैं, तो हम ब्रेस लगा के रखेंगे उसमें, ताकि घुटना आपका सीधा रहे, आपको बार बार मुड़ने के कारण दर्द ना हो। तो ब्रेस का बात हो गई आपकी, है ना, ब्रेस आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर मान लो आप मेरे पास आ रहे हो तो अब क्या किया जाएगा, अब क्या कराएंगे आपका, तो सबसे पहले तो जांच करेंगे आपका घुटने का कि कहाँ दिक्कत है, मैं जांच करूँगा। उसके अलावा क्या करेंगे, जो एक्सरे और एमआरआई ये दोनों कराएंगे। एमआरआई अगर हमें लग रहा है कि ज़्यादा एडिमा या ज़्यादा सूजन नहीं आ पा रही, तो एमआरआई भी हम हाथ के हाथ ही करा लेंगे। तो एक्सरे और एमआरआई दोनों कराएंगे। उसके अलावा क्या करेंगे ना कि खून का थप्पा ज़्यादा जमा हुआ है तो उसको सिरिंज से, है ना, सिरिंज से निकाल भी लेंगे हम, है ना, ताकि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाए। खून का थप्पा निकाल लेंगे हम, है ना। तो एस्पिरेशन बोलते हैं इसको, एस्पिरेशन भी हम कर सकते हैं अगर हमें दिखा कि खून का थप्पा बहुत ज़्यादा सूजन इसमें आ रखी है तो। ठीक है, एक्सरे एमआरआई कराएंगे। एमआरआई में हम देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी रस्सियाँ फटी हुई है, कौन कौन सी रस्सियाँ कहाँ से फटी हुई है, क्या ये हड्डी के टुकड़े को भी लेके निकली है। अगर मान लीजिए लेके निकली है, ठीक है, और बहुत सारी रस्सियाँ टूटी हुई है, इसमें क्या होता है ना, अगर मैं क्लिनिकली और ऐसे बताऊँ आपको हमारे लैंग्वेज में, तो पीएलसी इंजरी होती है, पोस्टोलेटरल कॉर्नर, और पीएमसी पोस्टोमीडियल कॉर्नर की, मतलब यहाँ आड़े की इंजरी और यहाँ साइड की इंजरी। तो इसमें भी क्या होता है, यहाँ के जो साइड के लिगामेंट है वो भी चले जाते हैं, जिसमें जो बताया मैंने आपको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट वो जाता है, उसके साथ भी 1-2 रस्सियाँ और चली जाती है उस साइड की, और साथ में आगे पीछे की एसीएल पीसीएल रस्सी भी जा सकती है। हम ये केस ले लेते हैं, हम सबसे पहले एक सीवियर केस लेके चलते हैं। इस केस में एक बहुत सीवियर केस ले लेते हैं कि जितनी भी रस्सियाँ साइड की, इधर साइड की, आगे पीछे की, सब टूट गई है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में इकलौता ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले तो हम ब्रेस में लगा के रखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे सूजन कम होती है, ठीक है, सूजन ज़्यादा है तो सूजन कम होने का वेट करेंगे। अगर सूजन कम होती जा रही है तो फिर हम स्टेज वाइज एक एक लिगामेंट हम रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, मतलब रस्सी को सिलेंगे या बदल देंगे। सिलने के क्या फ़ायदे हैं और बदलने के क्या फ़ायदे हैं। सिलने के फ़ायदे ये हैं कि मान लीजिए आप अक्यूट स्टेज में आए हैं, इनिशियल स्टेज में आए और हमें लग रहा है कि सिलने लायक स्थिति में हैं, तो हम सिल सकते हैं, एक ट्रायल दे सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हैं और मान लीजिए अब 6-7 हफ्ते बाद आए हैं, उसमें फिर फाइब्रोसिस भी होने लग जाता है अपने घुटने में, लिगामेंट्स में, तो उसमें उस केस में उसको बदल ही देते हैं पूरा। बदलने के ऑप्शंस मैंने आपको बता रखे हैं। आपके शरीर से रस्सियाँ दूसरी ली जाती है, दूसरे टर्नल ली जाते हैं और इसमें अपन इसको बदल सकते हैं। अब बात ये है कि पेशेंट का सवाल क्या आता है कि सर आप बदल रहे हो, सबसे पहले मुझे बता दो क्या क्या बदल रहे हो और कहाँ से आप रस्सियाँ लोगे। तो मेरा जवाब ये रहता है कि आपके जो घुटना है उसमें मल्टीपल लिगामेंट टूटे हुए हैं, तो जो सिलने वाले, मान लीजिए एलसीएल लिगामेंट, उसको तो मैं सिल दूंगा। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट अगर सिलने वाली स्थिति में बीच से टूटा है तो मैं उसको सिल दूंगा। तो मान लीजिए एसीएल पीसीएल भी टूटे हुए हैं, बड़े बड़े लिगामेंट भी टूटे हैं घुटने के अंदर के, उसको मैं बदलूंगा आपके लिगामेंट को। और हो सकता है कि 1 सिटिंग में ना करें, 2 सिटिंग में करें, 3 सिटिंग में करें, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से और आप कितना कितना सूजन उस हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। 1 गो में भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, वरना स्टेज वाइज बेस्ट होता है इसका ट्रीटमेंट। तो मान लीजिए एसीएल पीसीएल का अब क्या करूँगा मैं, एसीएल पीसीएल का रिकन्स्ट्रक्ट करूँगा, उसी को बदल दूँगा। अगला सवाल पेशेंट का आता है कि सर बदलोगे तो कहाँ से आप बदलोगे, कहाँ से इतनी रस्सी आप लाओगे। बिल्कुल सही है, कहाँ से लाएंगे, आप ही के शरीर से ली जाएगी। जगह जगह मैंने बता रहा कि घुटने के साइड से, घुटने के साइड से, इस साइड से भी रस्सी आपकी ली जाती है। सेमी टेंडोनोसस ग्रेसिलिस की रस्सी होती है, वैसे ही टखने की साइड से भी आपकी रस्सी ली जाती है। रस्सी टखने की साइड के भी लिगामेंट आपके हम ले सकते हैं। तो टखने की साइड के भी लिगामेंट परवेनस के होते हैं, वो भी लेते हैं। सामने यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स की रस्सी भी होती है,
तो सेंट्रल क्वाड्रिसेप्स टेंडन आजकल बहुत फेमस है, वो भी हम ले सकते हैं। और इसके अलावा बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट होता है जो हड्डी के टुकड़े के साथ आता है, वो भी हम ले सकते हैं। तो 4-5 जगह से आप इससे ले सकते हैं। क्योंकि हमें रिकन्स्ट्रक्ट बहुत सारे लिगामेंट करने, इसलिए रस्सियाँ भी बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरे सवाल ये आता है कि सर इतनी सारी रस्सियाँ आप ले रहे हो, जो भी रस्सियाँ आप ले रहे हो इससे क्या वीकनेस नहीं होगी? बिल्कुल वीकनेस होती है, लेकिन वो वीकनेस वेरिएबल होती है। इतना ज़्यादा वीकनेस नहीं होता कि आपका घुटना चल नहीं पाएगा या आप वो टेंडन वहाँ से लेने पे आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं रहती है, या उससे कोई नई दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, ऐसी चीज़ नहीं रहती है। तो ये एक चीज़ रहती है कि हम यहाँ से लिगामेंट लेके लगाते हैं आपको। तीसरी चीज़ आ गई, ये वीकनेस कितनी होती है? थोड़ी बहुत हो सकती है, पर इट्स मैनेजेबल काइंड ऑफ थिंग, कि मैनेज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती मैनेज करने में। चौथी चीज़, सर मान लीजिए आपने ऑपरेट कर दिया, सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं ऑपरेट करने में कितना टाइम लगेगा? तो 1.5 से 2 घंटा पर ऑपरेशन तो रहता ही है। पाँचवा, सर अब एक बार आपने कर दिया, मैं कब चल पाऊँगा? मैं अपने सारे काम कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कितना टाइम लगेगा? तो मैं ACL, PCL जैसे आपको पहले बताया था, उसकी तरह ही प्रोटोकॉल की बात करूँगा। इसमें भी आपको थोड़ा डिले करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पे मल्टीपल लिगामेंट हैं, और मान लीजिए स्टेज वाइज़ हम कर रहे हैं, तो स्टेज वाइज़ भी हम चलाने का प्रयास आपको करेंगे। और मान लीजिए एट अ वन गो भी आपका कर दिया है, तो उसमें भी जो वेट बेयरिंग है, जो आपका वज़न दिलाना है घुटने पे, वो हम डिले करेंगे। घुटना मोड़ना जो है वो भी हम कम उड़वाएंगे आपको इनिशियली, धीरे धीरे ग्रेड वाइज हम 6 से 8 हफ्ते अगले 6 से 8 हफ्ते में, मान लीजिए 6 से 8 हफ्ते में, 6 से 8 हफ्ते मतलब 1.5 से 2 महीने में हल्का हल्का वजन दिलाना और हल्का घुटना, मान लीजिए 30 डिग्री तक घुटना मुड़वाना आपको स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको वो ब्रेस जो आपको दिया गया है, वो ब्रेस पहन के आपको रखना है, फुल टाइम पहन के रखना है। और ख़ासकर जब आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं तब आपको पहन के उसको रखना है ना। और उतना ही वेट बेरिंग करनी है, उतना ही वज़न डालना है। मान लीजिए हमने बोला कि अंगूठा लगा के, तो केवल अंगूठा लगा के डालना है आपको, वज़न आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी आज की। मल्टी लिगामेंटस इंजरी ऑफ नी होता क्या है, जब इतने सारे घुटने के लिगामेंट टूट जाएँ तो क्या किया जाता है एज ए सर्जन, हम लोग क्या करते हैं और आपको घर पे क्या करना होता है, ये सब भी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आज क्लियर कर दी। ये थी मल्टी लिगामेंटस इंजरी ऑफ नी। इसका मतलब बहुत सारी रस्सियाँ अगर घुटने की टूट जाए तो। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। मैं आपके लिए और चीज़ लाते रहूँगा। अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ मेनिस्कस इंजरी पे, जो घुटने की हड्डियाँ होती वो टूट जाती तो क्या करना चाहिए। धन्यवाद।